छत्रपति शिवाजी महाराज को कौन नहीं जानता, द ग्रेट मराठा वॉरियर जिन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन जितना उनके बारे में जाना जाता है उससे काफी कम उनके बड़े बेटे संभाजी महाराज के बारे में जाना जाता है। अब इसमें काफी हद तक दोष जो है वो हमारी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स का है। एटलीस्ट मैं नॉर्थ साइड के स्कूल्स के लिए तो ये बोल सकती हूँ, महाराष्ट्र स्टेट का मुझे नहीं पता, बट जहां तक मुझे याद है हमारी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में तो एक भी चैप्टर संभाजी महाराज को डेडिकेटेड नहीं था। अब जब ऐसे किसी हिस्टोरिकल फिगर पे कोई मूवी बन के है तो उससे ये एक्सपेक्टेशन होती है कि जिनको भी संभाजी महाराज के बारे में कुछ नहीं पता उनको प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट मिल सके। और विकी कौशल एंड रश्मिका मंदाना स्टारर छावा इस चीज में काफी लैग करती है। दो इसमें पूरा फोकस जो है वो औरंगजेब वर्सेस संभाजी महाराज पे है, लेकिन जिस लेवल का जिस तरह का डिपिक्शन होना चाहिए था वो मूवी में कमी साफ साफ नजर आती है। और वो भी मेजरली मूवी के फर्स्ट हाफ में। मतलब ये चीज डेलिबरेटली की गई कि फर्स्ट हाफ को ऐसे रखा गया जहां पर आपका पेशेंस अच्छे से टेस्ट होगा, सेकेंड हाफ को एक मोमेंटम मिल सके एंड अल्टीमेटली वो एक क्लाइमैक्स मिल सके। तो मेरी समझ में तो ये बिल्कुल भी वाइज डिसीजन नहीं था, क्योंकि फर्स्ट हाफ में जो आपका एक इमोशनल कनेक्ट बनना चाहिए लीड कैरेक्टर से, संभाजी के कैरेक्टर से, वो उतना नहीं बन पाता, वो हाफ ही बन पाता है। एंड वो भी हाफ इसलिए बनता है ड्यू टू विकी कौशल इम्पेकेबल परफॉर्मेंस। उनका परफॉर्मेंस इतना टॉप नॉच है कि वो बिल्कुल संभाजी महाराज के कैरेक्टर के अंदर ही घुस गए हैं। और जब जब भी वो स्क्रीन पे आते हैं आपकी आंखें जो है वो स्क्रीन से चिपकी रहती हैं, बिल्कुल भी आप साइड हटा नहीं सकते। ऐसा टाइप का परफॉर्मेंस उन्होंने इस मूवी में दिया है। लेकिन जो ओवरऑल पिक्चर है वो ऐसे चलती है जैसे कोई टिक बॉक्सेस को चेक करती हुई जा रही हो कि हाँ अब थोड़ा सा एक्शन दिखा दिया, अब एक इमोशनल मोमेंट दिखा दिया, अब एक फैमिली मोमेंट दिखा दिया, जिससे मूवी काफी हद तक प्रेडिक्टेबल भी हो जाती है। और इवन जो एक्शन सीन्स आपको देखने के लिए मिलते हैं वो ऐसे ही लगते हैं जो आपने ट्रेलर में देखे हैं, उनका बस एक एक्सटेंशन। और उसमें भर भर के स्लो मोशंस हैं, तो वहां पे देखने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन आपको कोई भी ऐसा नया एक्शन सीन देखने के लिए नहीं मिलता जो आपने ऑलरेडी ट्रेलर में ना देखा हुआ हो। नो डाउट विकी कौशल को बहुत अच्छे मोमेंट्स मिलते हैं शाइन करने के लिए, एंड वो शाइन करते भी हैं। उनका जो पोर्ट्रेयल है संभाजी महाराज का वो एकदम टू द पॉइंट रहता है, और उनका परफॉर्मेंस ही है जो मूवी को काफी हद तक संभालता है। तो अगर मैं आपको छावा रेकमेंड करूंगी तो सिर्फ विकी कौशल की परफॉर्मेंस की वजह से। और अगर मैं आपको छावा रेकमेंड नहीं करूंगी उसकी एक मेजर वजह होगी रश्मिका मंदाना की कास्टिंग। उनकी कास्टिंग इतनी आउट ऑफ प्लेस लगी मुझे। एक्सप्रेशंस में चलो थोड़ा बहुत फिर भी हम एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन उनका जो सदर्न एक्सेंट है वो कहीं ना कहीं निकल के आ ही जाता है, वो स्क्रीन पे दिख ही जाता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि चलो अगर कोई मराठी एक्ट्रेस नहीं लेनी थी तो एटलीस्ट कोई ऐसी एक्ट्रेस को लिया जा सकता था जो एटलीस्ट थोड़े तो ज्यादा एफर्ट्स डालती इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के लिए। मतलब उनकी परफॉर्मेंस से तो मुझे डायना पेंटी की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी लगी, जिनका रिलेटिवली स्क्रीन टाइम भी काफी कम था। लेकिन इंप्रेसिव की बात करें तो दिव्या दत्ता एंड आशुतोष राणा दोनों के कैरेक्टर्स काफी इंप्रेसिव थे एंड दोनों का ही परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा था। लेकिन सैडली दोनों ही कैरेक्टर्स का एंड इतनी एब्रप्टली हो जाता है मूवी में, तो वो चीज मुझे सही नहीं लगी। दोनों के कैरेक्टर्स को थोड़ा और एक्सप्लोरेशन मिल सकता था, तो मुझे वहां पे थोड़ा सा लैग फील हुआ। और अगर मैं एक स्पेशल मेंशन करूं तो वो है विनीत सिंह का, जिनका रोल इसमें कवि कलश का है। तो उनका जितनी बार भी विकी कौशल के साथ सीन आता है वो काफी अच्छा लगता है देखने में। और उनके साथ साथ अक्षय खन्ना एज औरंगजेब, वो इस मूवी के शो स्टीलर है। मतलब सबसे पहले तो जो उनका मेकअप पूरा कर रखा था, जो उनको पूरा लुक दिया गया है, उससे तो वो अनरिकॉग्नाइजेबल लगते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ही कम लेकिन पावरफुल डायलॉग डिलीवरी की वजह से और अपने फेशियल एक्सप्रेशंस की वजह से वो स्टैंड आउट करते हैं। बट आई स्ट्रांगली फील कि उनके कैरेक्टर को ना थोड़े और सीन्स मिलने चाहिए थे, जिससे जो उनकी रेंज है एज एन एक्टर वो हमें देखने के लिए मिलती, जो उनकी परफॉर्मेंस में और भी चार चांद लगा देती। तो फर्स्ट हाफ के बाद मूवी सेकंड हाफ में अपना पेस पकड़ती है, लेकिन वहां पे भी कुछ मोमेंट्स ऐसे आते हैं, कुछ कॉन्वर्सेशन ऐसी आती हैं जहां पे आप थोड़ा सा बोर फील कर सकते हो। इनफैक्ट जो क्लाइमैक्स सीन है इस मूवी का, इतने ब्रूटल सीन्स दिखाए गए हैं, ऐसा टॉर्चर दिखाया गया है जिसकी वजह से मूवी खुद को रिडीम करती है, क्योंकि वहां पे एक कनेक्शन बिल्ड होता है एंड आप वहां पे फील करते हो कि हाँ उस टाइम पे कैसे संभाजी महाराज को किस लेवल का टॉर्चर किया गया होगा। एंड ऐसे ऐसे सीन्स हैं जो आप देख भी नहीं पाओगे, लेकिन वहां पे भी एक कमी फील होती है। क्लाइमैक्स थोड़ा सा स्ट्रेच लगता है एंड वैसे तो 2 आवर्स 35 मिनट्स की मूवी है, लेकिन अपने एग्जीक्यूशन की वजह से ये मूवी लेंदी फील होती है।
और वो आपको काफी जगह पे फील होगी। और इसके साथ साथ एक और चीज जो मुझे फील हुई, इस मूवी का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो इस मूवी के लिए एक तरीके से वरदान भी है और एक तरीके से शाप भी है, क्योंकि A.R. रहमान का म्यूजिक है जो वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस मूवी में ऑडली प्लेस लगता है काफी जगह पे, जिसकी वजह से जो एक पूरा सीक्वेंस है ना वो रुइन हो जाता है और आपको ऐसा कोई भी सॉन्ग या फिर बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं याद रह जाता जो आप मूवी के बाद भी याद रख सको। तो छावा को लेके ऑलरेडी एक कंट्रोवर्सी चल रही थी, जिसमें जो एक पूरा डांस सीक्वेंस था जिसमें लेज़मी डांस होना था, तो वो डांस सीक्वेंस मूवी से पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया। वो मूवी में ऑड तो नहीं फील होता, लेकिन उसकी जो कमी है ना वो जरूर खलती है। अगर वो सॉन्ग होता, वो डांस सीक्वेंस होता, तो शायद वो सॉन्ग डेफिनेटली याद रह जाता। अब आता है सवाल कि क्या ये मूवी थिएटर वर्दी है या नहीं। तो देखो, विकी कौशल की परफॉर्मेंस के लिए तो डेफिनेटली यस, लेकिन अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसका फोकस रहता है स्टोरी पे, डायरेक्शन पे, बैकग्राउंड म्यूजिक पे, और आपको इन सारी चीजों से डेफिनेटली फर्क पड़ता है, और अगर आप एक हिस्टोरिकल फिगर पे बेस वही टिपिकल बॉलीवुड फॉर्मेट टाइप मूवी नहीं देखना चाहते, तो ये मूवी आपके लिए नहीं है। बट आई एग्री दैट इट्स अ स्टोरी टू बी टोल्ड, एंड सिर्फ उसी के लिए मैं आपको कहूंगी कि ये मूवी थोड़े टाइम बाद OTT पे आ जाएगी, नेटफ्लिक्स पे आ जाएगी, तो आप इसे वहां पे देखना ऑप्ट कर सकते हो। क्योंकि ऑनेस्टली बोलूं, देखो OTT पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं पॉज करने के, फास्ट फॉरवर्ड करने के, तो कहीं आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज जो है आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो, तो वो आप अपनी कन्वीनियंस पे कर सकते हो, जो आप थिएटर में नहीं कर सकते। उसके लिए चाहिए टाइम एंड मनी, जो दोनों ही चीजें काफी जरूरी होती हैं। और इस मूवी में ना मुझे एक चीज और फील हुई कि मूवी थोड़ी सी ओवर एक्सप्लेनेटरी है। जैसे संभाजी महाराज का जो कैरेक्टर है, जो उनकी पर्सनालिटी है, जो उनकी ग्रेटनेस है, वो सारी चीजें मुझे खुद पता चलनी चाहिए, मैं खुद उस चीज को एब्जॉर्ब कर सकूं, ना कि मुझे हर थोड़ी थोड़ी देर में एक कैरेक्टर चाहिए जो मुझे ये सारी चीजें फीड करे। तो वहां पे थोड़ा सा एक डिस्कनेक्ट होता है। वहां पे आई थिंक ऑडियंस को वो एक फील आनी चाहिए कि हाँ वो एक ग्रेट वॉरियर को स्क्रीन पे देख रही है, और वो एक्सपीरियंस उनके साथ थिएटर्स से बाहर जाना चाहिए। बाकी अपार्ट फ्रॉम सम गोर सीन्स एंड वायलेंस सीन्स, मूवी फैमिली फ्रेंडली है एज सच। इसमें कोई न्यूडिटी नहीं है, कोई एडल्ट लैंग्वेज नहीं है। बाकी ये तो मेरा ओपिनियन था इस मूवी को लेके, आपका क्या ओपिनियन है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपको कहीं पे भी लगता है हमारे थॉट्स मैच करते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।